बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही मज़ेदार ट्रिक पर कि जिस ट्रिक को अगर हम अपनाएं तो हम माशरे में क्या हर जगह पर हम अपने आप को अच्छा साबित कर सकते हैं और लोगों के साथ भी हमारे ताल्लुकात बहुत ही अच्छे बन सकते हैं और हम अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को बिल्कुल अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम उसमें भी तरक्की हासिल कर सकते हैं अगर वो हम ट्रिक अपना लें। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हम उसमें भी तरक्की हासिल कर सकते हैं। अगर हमारे ताल्लुकात हैं दोस्तों के साथ तो अगर हम वो ट्रिक अपना लें तो हमारे दोस्तों के साथ ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं, हमारे हर किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं। अगर आप ये ट्रिक जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला है। अगर आप के अंदर जो दिल है ना, उसमें नीयत जो करते हैं आप, वही आपकी तरक्की की एक ट्रिक है। जो आप नीयत करते हैं, आपकी नीयत आपकी तरक्की के लिए बहुत ही कारआमद साबित होती है। अगर आप अंदर से खूबसूरत, क्या मतलब, अगर आपकी नीयत ठीक तो बाहर की हर चीज़ खूबसूरत दिखेगी, हर काम अच्छे तरीके से परफॉर्म होगा। लेकिन अगर आपकी नीयत खराब, आपके अंदर खराब, तो आपको बाहर की चीज़ें भी खराब दिखेंगी, आपका कोई काम ठीक तरीके से नहीं होगा। ज़ाहिरी तौर पे नफ़ा हो जाए लेकिन बाद में फिर आपको जाके कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए हमें अपनी नीयत यानी कि हमें अपने अंदर को साफ रखना होगा। अगर हम अपनी नीयत और अपने अंदर को साफ रख लेते हैं तो हम दुनिया के किसी भी कारोबार में, दुनिया के किसी मामलात में हम जलील नहीं होंगे, रुसवा नहीं होंगे, क्योंकि हमारी नीयत तो ठीक होगी। देखें, जैसा कि हदीस मुबारक भी है, इन्नमल आमाल बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयत पर है। जिस तरह की आपकी नीयत होगी उस तरह से आपको सवाब मिलेगा, आमाल का नतायज उस तरह से होंगे जिस तरह से आपकी नीयत होगी। देखिए, आप नमाज की नीयत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अगर आप नीयत में यही है कि अल्लाह की इबादत हो रही है, अल्लाह की इबादत करनी है, तो आपको सवाब भी उसी तरीके से होगा ना। अगर आपकी नीयत में खोट है, अगर आप किसी की रियाकारी के लिए करते हैं, किसी को ये दिखाने के लिए मैं जी बड़ा नमाजी परहेजगार हूँ, अगर आप इसलिए करते हैं तो आपका वो सारे जितना भी आप मेहनत करते हैं तो वो तो सर ज़ाया गई। अगर आप रियाकारी करते हैं तो इससे क्या मालूम हुआ? तो सारी हमारा डिपेंड करता है नीयत पर, हमारे इरादे पर, डिसीजन ऑफ आवर हार्ट, कि हमारे दिल में जो डिसाइड हमारा दिल करता है, जो हमारी नीयत होती है, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। अब अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, ये बिजनेस के लिए ख़ास ट्रिक है। अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आपकी नीयत है ठीक, और अगर आपकी नीयत ठीक है तो आप कभी भी किसी को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। आप कोशिश करेंगे कि यार किसी दूसरे बंदे को किसी लिहाज से नुकसान ना हो, माली लिहाज से। कारोबार अगर आप कर रहे हैं तो आपकी अगर नीयत ठीक है तो आप
अपना भी फ़ायदा चाहेंगे, दूसरों का भी फ़ायदा चाहेंगे। लेकिन अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है किसी बारे में, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपना तो फ़ायदा चाहेंगे, दूसरे का नुकसान चाहेंगे, लेकिन वही नुकसान फिरता 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 एक ना एक दिन फिर आपको होगा, अगर आपकी नीयत ठीक नहीं है। ये ट्रिक, ये आजमा लें, ये ट्रिक है, ये आजमाएं, कभी आजमा लें। आप एक काम करें नीयत के साथ, किसी दूसरे को नुकसान देने की खातिर नहीं, ये सोच कर के यार ये मैं काम करूं, मुझे भी फ़ायदा हो, इसे भी फ़ायदा हो, उसमें आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। आप उसके नतीजे भी देखना, और एक ऐसा काम करें कि जिसमें सिर्फ आपकी नीयत खराब हो, कि यार मैं ये काम करता हूँ, मुझे फ़ायदा हो, दूसरे को फ़ायदा हो या ना हो, चाहे उसे नुकसान हो, चाहे मुझे फ़ायदा हो, आपकी नीयत ऐसी ही हो, तो आप उसके नतीजे भी देखिएगा। हाँ, ज़ाहिरी तौर पे अगर आपको फ़ायदा हो जाए, लेकिन देखना 1 साल बाद, 2 साल बाद वही नुकसान जो आपने दूसरे का किया था, अपनी नीयत की बेस पर, आपकी नीयत ठीक नहीं थी, वो फिरता 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 वही आपको होगा, और आपको ये मालूम भी नहीं होगा। फिर आप कहेंगे यार मुझे कैसे नुकसान हो गया, कैसे नुकसान हो गया। ये कारोबार अक्सर लोगों का इस वजह से फेल होता है। तो नीयत ठीक कर लें। जब आप नीयत ठीक करेंगे, आपका कारोबार भी अच्छा होगा, आपके लोगों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे होंगे, हर चीज़ अच्छा हो जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी एक एग्जांपल दूँ। देखें, अगर आप गए जी, एक बाग है, उधर देखा आपने आम देखा, अब आपका इरादा क्या हुआ? देखा आँख ने, आम को किसने देखा? आपकी आँख ने। ख्वाहिश पैदा हुई दिल में, दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि आम को खाएं। देखा आँख ने, ख्वाहिश कहाँ पैदा हुई? दिल में। अब उसे तोड़ने कौन गया? आपके पाँव, टांगे आपकी। उसे तोड़ा किसने? आपके हाथों ने। और जब मालिक को पता चला तो आपको सज़ा मिली, और सज़ा पीठ को मिली। अब देखिए क्या इसका रिलेशन, देखिए आप। देखा आँख ने, ठीक है, उसके बाद ख्वाहिश दिल में पैदा हुई, तोड़ने के लिए चल कर टांगे गई, तोड़ा हाथों ने, सजा मिली पीठ को, रोई कौन? आंख। दोबारा देखें, यहां से शुरू हुआ था ना, आंख से। आंख ने देखा था, आंख खुद नहीं गई चल के, आंख खुद उसे तोड़ने नहीं गई, बल्कि चल के कौन गई? टांगे। तोड़ा किसने? हाथों ने। और जब सजा मिली पीठ को, फिर रोई कौन? वही आंख जिसने देखा था। तो मेरे दोस्त, नुकसान चाहे आपको ज़ाहिरी तौर पर ना हो, लेकिन कभी ना कभी पलट कर वही नुकसान आपको जरूर होगा। ये देख लें, आप तजर्बा कर लें, किसी ना किसी सूरत में रोएगी वही आंख जिसने देखा था फल। तो आप अगर अपने बिजनेस में अच्छा नाम कमाना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, लोगों के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं, तो एक ट्रिक है, वो है नीयत। आप अपनी नीयत ठीक कर लें। आपकी नीयत सिर्फ यही हो कि यार मुझे भी फ़ायदा हो, दूसरों को भी फ़ायदा हो। आपकी नीयत, हर काम में आपकी नीयत ठीक हो। जो तमाम आप ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं, सब का ताल्लुक़ सिर्फ एक ही चीज़ से है, नीयत। और अगर आपकी नीयत ठीक हो गई तो आप अपने आप को भी बेहतर कर सकते हैं, पूरे मुआशरे को भी बेहतर कर सकते हैं। जब आप अपने आप को बेहतर करते हैं, आपकी फैमिली बेहतर होती है। जब फैमिली बेहतर होती है तो उससे मोहल्ला बेहतर होता है। जब उससे मोहल्ला बेहतर होता है तो उससे शहर बेहतर होता है। जब उससे शहर बेहतर होता है तो उससे मुल्क बेहतर होता है। और जब मुल्क बेहतर होता है तो दुनिया बेहतर होती है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल ग्लैंस हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें।